फ्रेंड्स, मैं प्रमोद यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के वही सारे प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो और ना हो, लेकिन आपको बेसिक समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले कि किसी भी नंबर्स का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी भी रेशनल नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन अव्यंजक का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिएगा ताकि वो भी बेहतर से बेहतर क्लास कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, इससे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे जो कि इसका डेफिनेशन से आधारित था और वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। वो जानना आप नहीं जानते हैं तो समझिए कि एलसीएम और एचसीएफ का चाहे आप सारा प्रश्न बना लीजिए, लेकिन कभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जो कि हम पहले वीडियो में आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पिछले वीडियो में जो भी देखे थे आप लोग देखिएगा, तभी आपको ये दूसरा वीडियो समझ में आएगा। सारा चीज है कि हर एक वीडियो जब भी कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो पीछे का वीडियो दूसरे जो वीडियो होगा उससे रिलेटेड जरूर होगा। ठीक ना, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न में, समझिएगा। कह रहा है क्या कि 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालें। देखिए जो इंग्लिश मीडियम में है बच्चे, उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि ये छोटा सा है, यहाँ पे ज्यादा लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं। जब लैंग्वेज प्रॉब्लम प्रश्न आएगा ना तो उसको हम बाइलिंगुअल लिखा करते हैं, लेकिन ये छोटा प्रश्न है तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे देख लीजिए कि जो लघुत्तम समापवर्त्य जो है ना, लघुत्तम समापवर्त्य इसको कहते हैं हम एलसीएम, यानी कि एलसीएम बोलते हैं, और महत्तम समापवर्तक जो है इसको एचसीएफ बोलते हैं। क्या चीज? एचसीएफ। ठीक है, तो कहता है कि 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये सबको आता होगा, खास करके उस सारे बच्चे को आता होगा जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं और नहीं भी करते हैं, उस सभी को आता होगा। लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आप पहली बार क्लास कर रहे हो तो नहीं आता हो आपको, और मेरा आप लोग को पहले बता दिए कि मेरा उद्देश्य उस बच्चे के लिए भी है जो कि कहीं पे भी क्लास नहीं किया हो और वो चाहता हो कि कॉम्पिटिटिव के लिए हम मैथ्स को अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर बना सकें, तो सभी के लिए ये वीडियो हम बनाते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो मेरी वीडियो उसको भी लाभ मिलता है जो कि क्लास किया हुआ है, और उसको भी मिलता है जो कि कहीं पे भी क्लास नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपके लेवल का भी प्रश्न आता है और जो बेसिक से करना चाहते हैं उस लेवल के भी प्रश्न रहते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है कि 20, 25 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको पता है ना। सबसे पहले देखिए जो निकालना चाह रहे थे एलसीएम, देखिए एलसीएम निकालने का दो तरीका है, एक है 20, 25 और 30। एक आप लोग जो है बचपन से जो आप लोग सीखते आए हैं 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए, तो इसको किससे काट देंगे? 5 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, ए जाएगा 5 बार में, ए जाएगा 6 बार में, यानी कि कम से कम दो चीज कटना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसको 2 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना? 3। अब नहीं चलेगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो देखिए कितना हो जाएगा, देख लिए 5 गुना 10 और 5 दिया 15 दूनी 30 गुना 10 करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 300, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 300 इसी में दिख रहा है, और देखते हैं एचसीएफ बाद में। अब देखिए इसमें एलसीएम निकालने का एक तरीका तो आपके पास ये था, ये आप लोग को सबको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को बताया गया है कि जब भी किसी नंबर्स के बीच का एलसीएम निकालना हो, जब भी किसी नंबर्स के बीच का एलसीएम निकालना हो, तो आपको पहले बता चुके हैं कि उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उससे कभी भी कम उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम क्या होगा? आ तो 30 होगा, आ तो इसका मल्टीपल होगा, आ तो 30 होगा, आ तो इसका मल्टीपल होगा। तो देखिए इसका 30 है, 30 ये सभी संख्या से कटता है नहीं ना, तो फिर क्या देखेंगे? 60। अब बताइए 60 इससे कट जाता है, लेकिन इससे कटेगा क्या? नहीं। तो फिर क्या? 90 भी इससे कट जाता है, सॉरी ये दोनों से भी नहीं कटेगा।
फिर हम देखेंगे क्या 120, फिर इसी तरह से 150, देखिए 150 इससे कट जाता है, देखिए 20 से नहीं कटेगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रश्न था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब इसका एचसीएफ निकालना था। देखिए इसका एचसीएफ के लिए क्या है, देखिए कि आपको सबसे पहले एचसीएफ के लिए आपको क्या था, पहला मेथड आपको बोले थे कि इस तरह से डिवाइड करके इसको निकालना था। 25 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 बार में जाता 20, यहाँ पे आ गया कितना 5। अब इस 5 से फिर 20 को डिवाइड करते, यानी कि जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग डिवाइड करते चलते हैं, ठीक ना। तो बताइए इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 4 बार में कंप्लीट हो जाएगा 20। तो बताइए इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये पूरा तरह से कट गया। तो कह सकते हैं कि 20 और 25 का जो आएगा एचसीएफ, 20 और 25 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 5, यानी कि 20 और 25 का एचसीएफ 5 है। अब हम मेरे पास एक 30 और है ना, तो इस एचसीएफ से फिर हम 30 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 से डिवाइड कर लेंगे 30 को, ये कितना हो जाएगा बताइए। 30 से करेंगे तो कितना बार में 6 बार में जाएगा, 6 5 30 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी ये कट गया। इसका मतलब इसका एचसीएफ ही कितना आएगा 5, यानी कि इसका एचसीएफ आएगा 5, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर क्या था फर्स्ट नंबर। अब आपको देखिए दूसरा तरीका एचसीएफ निकालने के लिए जो आपको बताए थे, और आपको निकालना भी उसी तरीके से एचसीएफ, ठीक ना। क्या तरीका था, आपको बताया गया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर्स के बीच का जो एचसीएफ होता है तो उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे कम होगा, आ तो वही होगा, आ तो उसका फैक्टर होगा। तो सबसे छोटा कौन है 20, तो 20 होगा, आ तो उसका फैक्टर होगा। तो 20 का फैक्टर हम क्या क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइए। 20 का फैक्टर 1 इंटू 20, तो 20 नहीं है, हमको मैक्सिमम फैक्टर चाहिए ना। तो मैक्सिमम फैक्टर चाहिए तो देखिए क्या होगा, देखिए मैक्सिमम फैक्टर चाहिए। तो मैक्सिमम फैक्टर देखिए एक तो 20 आया, ये नहीं कटेगा, फिर इसको 2 से देखेंगे तो 2 इंटू 10 करेंगे, देखिए 10 से भी 20 कट जा रहा है, 30 कट जा रहा है, 25 नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे तो 4 इंटू 5। अब देखिए मैक्सिमम फैक्टर 5 है, 5 से काटेंगे तो 20 भी कट जा रहा है, 25 भी कट जा रहा है और 30 भी कट जा रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये मैक्सिमम। ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ये हो गया दूसरा। अब इसका तीसरा तरीका क्या था, थर्ड तरीका, जो कि आपको ज्यादा लंबा यदि प्रोसेस रहेगा तो आपको इसी से निकालना है। इसका कॉमन डिफरेंस देखना है, कितना है 5, यहाँ पे क्या है 10। आपको बोले थे कि जितने भी नंबर्स रहेगा उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वैसा कॉमन डिफरेंस जो लोवेस्ट हो, लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। तो इसका जो एचसीएफ होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस और इट्स फैक्टर, यानी कि आ तो उसका लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस एचसीएफ हो जाएगा, आ तो उसका फैक्टर। बताइए लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना 5 है, तो यहाँ पे देखिए 5 से 20 भी कट जा रहा है, 25 भी कट जा रहा है, 30 भी, यानी कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। मान लेते हैं 5 से एक सभी में से कुछ एक नहीं करता तो फिर 5 का फैक्टर से चेक करते, यानी कि उसका गुणनखंड से चेक करते। तो पहला क्वेश्चन कुछ नहीं था, इसका आंसर ये वाला था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि यदि इस तरह से परिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, रेशनल नंबर का, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर का परिमेय संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, तो यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे लिखे a बाई बी और एक और है p बाई क्यू, तो इसका एलसीएम का यदि हम बात करेंगे, किसका बात, एलसीएम का, तो क्या होता है बताइए दोस्तों कि एलसीएम ऑफ नोमिनेटर, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और यदि हम एचसीएफ का बात करें तो हो जाता है एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे इसको हिंदी में यदि बोले क्या हो जाएगा, तो अंश का एलसीएम, यदि एलसीएम निकालना हो तो, और हर का एचसीएफ, और यदि आपको एचसीएफ निकालना हो तो होता है अंश का एलसीएम, सॉरी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, ठीक है। यानी कि जो चीज आपको निकालना है, एलसीएम निकालना हो
तो ऊपर वाले का एलसीएम यानी कि किसका, अंश का आने का मतलब किसका किसका बताइए, ए और बी का, ए और पी का एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे क्या चीज, किसका किसका, बी और क्यू का, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ किसका निकालना है, तो ए और पी का, और यहाँ पे बी और क्यू का, ठीक ना। तो इस तरह से है। तो जब भी इस तरह से यानी कि पी बाय क्यू के फॉर्म में रहे कोई नंबर से उसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और यदि एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो चलिए समझिए इस तरह के प्रश्न क्या है आपको, देखिए सिंपल था, ये समझना था आपको सिर्फ, और कुछ नहीं था इसमें। देखिए क्या है कि 2/4 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि 3/4 है और 2/3 है, इसका पूछा जा रहा है आपसे एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम पूछे क्या करना होगा, तो आपको निकालना था, तो इसको क्या लिख सकते थे सिंपल, कि एलसीएम किसका निकालना है, तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 और एचसीएफ ऑफ 4 and 3, ये निकाल लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो उसका बताइए 6, और 4 और 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1, 4 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है क्या कि 14/33 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोल रहा है कि एचसीएफ। देखिए एचसीएफ कह रहा है कि 14/33, 42/55 और 21/22 का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ ऑफ 14, 42 और 21, ठीक ना, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 33, 55 एंड 22, ठीक है, यही करना था। तब बताइए ऊपर वाले का आपको निकालना है एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि इसका निकालना है क्या आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए आपको बोले थे कि लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस, देखिए तो लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस कितना मिलने वाला है 7, लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस कितना मिलने वाला है 7, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या निकलेगा, यहाँ पे तो ज्यादा मिलेगा, इसके बीच भी ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे ही लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस था 7, यानी कि 7 से देखिए 14 भी कट जा रहा है, 42 भी कट जा रहा है, 21 भी कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ ही हो जाएगा 7। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए 33, 55 और 22 है, आपको पता है सब में 11 कॉमन है, 11 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर देखिए क्या हो जाएगा, 11 3 33 और 10, 33 गुना 10 करेंगे तो 330, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना, 330, 70/330, इसी नंबर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप परिमेय संख्या का निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। अगला प्रश्न का देखिए आपको पूछा जा रहा है क्या चीज, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ही निकालना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो इसका भी वही होगा क्या, एचसीएफ निकालना है किसका, एचसीएफ ऑफ 24 और 16 का, और एलसीएम ऑफ 7 और 21 का, ठीक है। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 24 और 16 का, तो 24 और 16 में से 16 को हम चेक करेंगे कि बोले थे कि एचसीएफ के इसमें छोटा वाला को देखते हैं तो 16 से 24 नहीं कटता है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 into 8, 8 से तीनों दोनों कट जाता है, इसका मतलब उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बड़ा 21, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/21। देखिए यहाँ पे समझिए आपको कह रहा कि एचसीएफ निकालने के लिए किसका किसका 60 का, 48 का और 112 का एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ। तो देखिए दोस्तों इसका एचसीएफ के लिए बोले थे कि सबसे बेस्ट तरीका है कॉमन डिफरेंस। देखिए तो कॉमन डिफरेंस देखिए किसके बीच ज्यादा कम मिलने वाला है, यही ना, यहीं के बीच हमको लगता है इसके बीच तो बहुत ज्यादा कॉमन डिफरेंस है, फिर इसके बीच भी ज्यादा है, आपको कॉमन डिफरेंस कम कहाँ मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 12। अब देखिए 12 कॉमन डिफरेंस है, 12 से 60 कट जाता है, 12 से 48 कट जाता है, लेकिन 12 से क्या 112 कटेगा नहीं ना, 12 से 112 कटेगा नहीं, कटेगा 108 रहता तो कटता, इसका मतलब 12 नहीं होगा, तो 12 नहीं होगा तो क्या होगा 12 नहीं है, इसका मतलब क्या, फिर चेक करेंगे 2 into 6। अब 6 से देखिए 6 से कट जाता है 60,
6 से 60 कट जाएगा ना, 6 से 48 भी कट जाएगा, 8 6 48, लेकिन 6 से क्या ए कटेगा, 6 से काटेंगे तो 5 112, 6 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ए भी इसका एचसीएफ नहीं है। तो फिर हमको क्या देखना था, 3 × 4 मैक्सिमम फैक्टर 4 है, 4 से देखिए 60 भी कट जा रहा है, 48 भी कट जा रहा है, 112 भी कट जा रहा है, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो क्या होगा, 4। ठीक ना, इस तरह से एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग को सिखाए थे। देखिए दूसरा जो प्रश्न है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से यदि आपको दिया रहेगा एग्जाम में, पूछा गया सवाल है ये, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है कि 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 2223 का एचसीएफ निकालना है महत्तम समापन तक। तो देखिए जब आप डिवीजन मेथड से निकालेंगे ना तो बार बार क्या करना होगा, देखिए इसको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा, यानी कि एक बार यहाँ पे डिवाइड करना होगा, फिर जो आएगा उसको यहाँ पे डिवाइड करना होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड करना होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो डिवाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे एचसीएफ, इसका कॉमन डिफरेंस, यानी कि देखिए लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस है, तो सबसे कम कॉमन डिफरेंस किसके बीच मिलने वाला, देखिए ये पूरा जरूरी नहीं कि सबका कॉमन डिफरेंस लिखना है, सिर्फ लोवेस्ट हमको छाट लेना है। तो बताइए लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस कहाँ मिलेगा दोस्तों, जब दो नंबर करीब का नंबर हो, यानी कि आसपास का नंबर हो, तभी ना लोवेस्ट डिफरेंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा दो नंबर ज्यादा आसपास का दिख रहा है, देखिए इसके बीच यदि हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस लगभग 200 का आ रहा है, इसके बीच देखिए यदि देखते हैं तो यहाँ पे तो बहुत आ जा रहा है, यहाँ पे फिर 800, और यहाँ पे देखिए इसके बीच देखते हैं तो फिर से लगभग 200 का आ रहा है, और यहाँ पे फिर ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच का देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लग रहा है कि 100 से कम है इसके और इसके बीच में। तो हमको लगता है सबसे कम लोवेस्ट डिफरेंस यही मिलने वाला है, यानी कि कितना, 2, यानी कि 2223 से और 2223 और 2169, देखिए कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 11 में से 6 चल जाएगा, बचेगा कितना, 5 54, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 54। तो लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस 54 निकला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है समझिएगा, लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया, 54। अब इसका एचसीएफ बोले थे कि लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस होगा तो उसका फैक्टर होगा, तो बताइए 54 आया है, लोवेस्ट कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 54। तब हमको ये चेक करना है कि 54 एचसीएफ है कि नहीं है। तो 54 एचसीएफ तभी होगा जब 54 से ये सभी नंबर डिवाइड हो जाए, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए कि 54, देखिए कुछ समझिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि 54 से 216 विभाजित है कि नहीं, 423 है कि नहीं, 1215 है कि नहीं, ये 1422 है कि नहीं, 2169 है कि नहीं, 2223 है कि नहीं। अब बताइए इसमें भी थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा है कि लग जाएगा, डिवाइड करके देखेंगे तो बार बार डिवाइड करके देखेंगे, फिर इससे नहीं हुआ तो फिर इसका फैक्टर से देखेंगे, तो टाइम तो लगेगा। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट सोचना था, यहाँ पे क्या चीज सोचना था, देखिए 54 का यूनिट डिजिट आप लोग को बता चुके हैं, जाके देखिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। 54 का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, इसको यदि 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 3 से करेंगे तो 24 आएगा, फिर 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये आ रहा है क्या, इवन नंबर है, यानी कि यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो क्या रहा, इवन। तो बताइए इसका मतलब 54 से वही वैल्यू कटेगा जो इवन नंबर्स है, वही कट सकता है। तो बताइए इवन नंबर्स इस सब में से किसी का नहीं, सिर्फ एक 216 का है। तो मान लेते हैं कि इसमें 54 से ये कट जाता, लेकिन ये सभी से नहीं कटेगा फिर इस सब में, इसलिए 54 नहीं होगा। तो फिर इसका फैक्टर चेक करेंगे, तो 54 होगा तो 2 × 27। अब देखिए नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर से आपको देखना होगा, देखिए तो 3 गुना क्या देखना होगा, देखिए 18। अब 18 से देखिए 18 में भी वही कंडीशन है, इवन नंबर है, इवन नंबर को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट इवन ही देता है। 8 में भी, तो बताइए 8 में भी होगा तो इवन डिजिट ये सब भी नहीं कटने वाला है। 8 3 जैसे 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 बजे 40, 8 छक 48, समझ आ गया, इस तरह से देख सकते थे। अब ये नहीं होगा तो फिर से फैक्टर करना पड़ेगा, फिर से फैक्टर आप इसको भी कर सकते हैं, 18 का फैक्टर 2 × 9। अब 9 से देखिए चेक कीजिएगा तो 216 भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी सभी कट जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या है, 9 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं एचसीएफ को। ठीक है, ये तो इजी है, खुद से भी निकाल लेना है। अब देखिए आगे क्या है,
इस तरह का प्रश्न का लघुत्तम समापवर्तक पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि रूट के अंदर यदि सेम डाटा हो तो इसका एलसीएम निकालना पॉसिबल है, और यदि ये अलग अलग होता तो कांट बी डिटरमाइंड लिखते। तो इसका अलग अलग है तो बताइए, रूट के अंदर जो है ना उसका तो वही रहेगा, लेकिन बाहर का जो है उसका हम लोग सिर्फ एलसीएम निकाला करते हैं, 1 का, 2 का और 3 का। तो 1 और 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 6√5। पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 6√5, और इसका महत्तम समापवर्तक आने की एचसीएफ भी निकालना है। तो बताइए आपको √5, 2√5 और 3√5, इसमें से हम √5 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा क्या, 1, 2 और 3, यही है ना। तो बताइए दोस्तों कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि किसी भी नंबर्स का जब हम एचसीएफ को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर, बताइए को प्राइम पेयर किसको कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 आता हो। तो 1, 2, 3 का एचसीएफ 1 आता है, इसको जब कॉमन लिए हैं ये को प्राइम पेयर बन गया, इसका मतलब जो कॉमन लिए हैं वही क्या है इसका एचसीएफ, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6√5 और √5, ठीक ना। सुना गया सारी। चलिए अब इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या, इसमें भी √2 है, √2 सब सेम है, इसका मतलब हमको सिर्फ लघुत्तम समापवर्तक किसको निकालना है। तो √2 के यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 का, 7 का, 3 का, 6 का और 14 का, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 14 का इसका एलसीएम निकालिएगा, देखिए 14 से 3 नहीं कट रहा है तो 28 देखेंगे, 28 भी 3 से नहीं कटेगा तो 42 चेक करेंगे, तो 28 हो गया तो 42 चेक करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो निकाल ही लीजिए इसको, देखिए किससे कट जाएगा ये बताइए, 7 से कटाएंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, फिर ये 3 से चल जाएगा, 3 से जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, फिर ये 2 से चल जाएगा तो 1, 1, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 7 या 21 तो 42, यानी कि इसका आंसर क्या है 42√2, ठीक है। इसी तरह से आप इसका आंसर क्या होने वाला देखिए। अब ये प्रश्न देखिए खास करके इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कांट बी डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि √5 और √7 रहे तो एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कॉमन मल्टीपल उसका कहीं न कहीं जाकर के कॉमन मिलता हो वही होगा। तो 5 का जब भी हम मल्टीपल करेंगे तो 1√5, 2√5, 3√5, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से जाएगा, लेकिन 7 को करेंगे तो 1√7, 2√7, 3√7, यानी कि देखिए अंदर में ये √5 दे रहा है, ये √7 दे रहा है, तो कहीं पे भी लग रहा है कि कॉमन मिलेगा तो कहीं पे भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलिए अब इसमें से देखिए एक चीज हम आपको समझा रहे हैं कि आपको इस तरह से यदि एक प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से दिया रहे कि a⁻³ है, b⁻10 है, c⁻4 है, ठीक है। a⁻10 हो गया, b⁻5 और c⁻4 और d⁻2 है, और एक और है b⁻2, c⁻4, d⁻3 और e⁻7 है, ठीक ना। आपको कह रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, यानी कि इस तरह के टर्म्स यदि दिया रहे तो उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इस तरह के टर्म्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए देखिए क्या करना होता है, हम बता दे रहे हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है, देखिए आपको ध्यान में रखना है थोड़ा कि एलसीएम के लिए जो है ना, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, ठीक ना, यानी कि सभी पद तथा उसका अधिकतम घात, ठीक ना। अब देखिए सभी टर्म्स, यानी कि जब भी इस तरह से यदि दिया रहेगा तो उसका एलसीएम पूछे तो आपको सभी टर्म्स लेना है। देखिए सभी टर्म्स कहने का मतलब क्या क्या टर्म्स यूज हुआ है, तो ए भी है, बी भी है,
सी भी है, देखिए यहाँ पे डी भी है और यहाँ पे ई भी है, तो ये सभी हो जाएगा ए बी सी डी ई। अब इसके मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर देखिए ए का कितना है 10 है, तो ए टू द पावर 10। बी का मैक्सिमम पावर देखिए 10 है, यहाँ पे ही 10 है ना, तो बी का भी हो जाएगा 10। सी का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 ही है, तो यानी कि सी का पावर 4 ही हो जाएगा। डी का पावर देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो आपको लिखना है 3, और ई का पावर 7 यानी कि क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम के लिए इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमको क्या लेंगे, ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर, यानी कि इसका मैक्सिमम पावर जो रहेगा वही हम लोग लेंगे, ठीक है। अब इसका बात करेंगे हम लोग क्या एचसीएफ का, तो इसका एचसीएफ में क्या होता है, देखिए एचसीएफ में लिखेंगे कॉमन टर्म एंड देयर मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ठीक ना, यानी कि उभयनिष्ठ पद तथा न्यूनतम घात, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ में क्या है लिखना है कि आपको क्या करना है कि कॉमन टर्म्स लेना है। तो देखिए एचसीएफ के लिए कॉमन टर्म्स, तो बताइए इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ए इसमें है, इसमें लेकिन ए इसमें नहीं है, तो ए को नहीं लेंगे। बी इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, इसका मतलब बी होगा, ठीक ना। देखिए सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, इसका मतलब सी भी होगा। डी इसमें देखिए नहीं है, तो डी नहीं होगा। ई इसमें किसी में भी नहीं है, यानी कि ई इस दोनों में भी नहीं थे, ई भी नहीं होगा, तो सिर्फ क्या होगा बी और सी। और बी का मिनिमम पावर देखिए कितना है 2, और सी का मिनिमम पावर देखिए कितना है 4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ए देखिए इधर नहीं दिख रहा है, इसमें बी किसमें नहीं दिख रहा है, बी तो दिख रहा है, सी भी तीनों में दिख रहा है, और डी नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए दोस्तों आपको यही समझना था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जब इस तरह के प्रश्न में निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए लिखेंगे क्या कि कॉमन टर्म्स एंड देयर मिनिमम पावर, एंड एचसीएफ एलसीएम के लिए होगा ऑल टर्म्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। तो ये हमेशा पूछा जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। देखिए क्या है कि एक्स क्यू वाई क्यू जेड, एक्स क्यू वाई क्यू जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड क्यू, इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है एचसीएफ। तो निकालिए। तो बताइए लघुत्तम समापवर्तक के लिए क्या करना होगा दोस्तों कि सभी टर्म्स लेना होगा एक्स वाई जेड, सभी एक्स वाई जेड, और उसका मैक्सिमम पावर, एक्स का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, वाई का मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, और जेड का भी मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ के लिए देखिए कॉमन टर्म्स, तो कॉमन सभी है एक्स वाई जेड, ठीक ना, और इसमें मिनिमम पावर, एक्स का मिनिमम पावर 1 है, वाई का मिनिमम पावर 1 है, जेड का भी मिनिमम पावर देखिए क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न था। आपको देखिए ये सभी प्रश्न आपको जो पूछा गया है ये सिर्फ आपको बेसिक समझने के लिए था कि किसी भी प्रश्न का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें को समझने के लिए इस वीडियो को बनाया गया था। तो आप लोग को जितना भी कहीं भी दिक्कत हुआ होगा इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होगा उसको बताएंगे, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।